आज 4 बजे 3 बजे के आसपास की रिपोर्ट हो रखी है, लापता था जब। अभी हम फिलहाल रोहिणी के सेक्टर 37 में मौजूद है, जहां पर एक बार फिर से दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई है। ये गड्ढा आपको दिखा रही हूं मैं, ये देखिए जिसे कि अब कवर कर दिया गया है। इसी गड्ढे में गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 32 वर्षीय बिरजू, जो कि बिहार के समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ लेबरर थे, वर्कर का काम करते थे। कल रात को यहाँ से गुजर रहे थे अपने दोस्त के साथ, नशे में बताए जाते हैं और वो यहाँ पर अंदर गिर जाते हैं। अब उनका पैर फिसला, वो गिर गए, या उन्हें गड्ढा नजर नहीं आया, वो गिर गए। ये तमाम बातें जो हैं अब दर्ज की जा रही हैं। जो उनके दोस्त उनके साथ कल रात को यहाँ पर गुजर रहे थे, वो नशे में थे, इसलिए आज जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, और फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची उनके फ़ोन आने के बाद, और फिर बिरजू को ढूंढने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। फिर 3 घंटे जब ऑपरेशन चला, उसके बाद बिरजू की बॉडी को कवर किया गया। बिरजू की बॉडी जो है उसे रिकवर करके बाहर निकाला गया 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। आप समझिए कि कितना गहरा ये गड्ढा होगा, और ये गड्ढा ऐसे ही ओपन था। तस्वीरें आप अगर आसपास की देखें, ये काफ़ी लंबी चौड़ी सड़क है, डीडीए का ये प्लॉट है, और यहाँ कई बिल्डिंगें आपको दिख रही होंगी, रिहायशी इलाका है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगी कि फ्लैश ऑफ करके आपको तस्वीरें दिखाएं, तो आप तस्वीरें देखेंगे और समझ पाएंगे कि यहाँ पर किसी तरह की जो लाइट है, लैंप, स्ट्रीट लैंप्स हैं, उस पर लाइटें काम नहीं कर रही हैं, और किसी तरह की कोई भी साइनेज नहीं है, किसी तरह का कोई बैरिकेड आसपास नहीं है। तो किसी भी तरह से एक आम इंसान जो कि नशे में नहीं भी होगा, उसे भी देखने में परेशानी होगी, उसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर पोल तो है, लेकिन जो लाइट है वो काम नहीं कर रही है। आप आपको एक बार तस्वीरें फिर से दिखाएंगे कि ऊपर पोल तो है, लेकिन ये लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन इन पर लाइट्स नहीं है किसी तरह से, तो कोई भी नहीं देख पाएगा कि नीचे गड्ढा है। और यही कल बिरजू के साथ भी, और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सेक्टर 150 नोएडा में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां से स्ट्रीट लाइट जो है वो काम नहीं कर रही थी, बैरिकेड्स नहीं थे, रिफ्लेक्टर्स नहीं थे, साइनेज नहीं थे, जिसकी वजह से युवराज की गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। जिस प्लॉट के लिए कई बार कंप्लेन रेज किए गए थे, वहां पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अभी फिलहाल जनकपुरी में एक हादसा हुआ, जहां पर सीवर की लाइन में गिरने की वजह से, गड्ढे में गिरने की वजह से 25 वर्षीय कमल की दुखद मौत हो गई। वहां पर भी किसी तरह का कोई साइनेज नहीं था, बैरिकेड्स नहीं थे, बोर्ड्स नहीं था। एक बार फिर से कुछ ही दिन हुए हैं कमल के जनकपुरी वाले हादसे को, और अब एक बार फिर से रोहिणी सेक्टर 27 में ये हादसा फिर से सामने आया है, जहां गड्ढा खुला हुआ था। ये जो कवर आप देख रहे हैं, ये अभी लगाया गया है हादसे के बाद, पहले यहाँ पर ये कवर नहीं था। प्रशासन से हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, आखिर कब तक मासूम अपनी जिंदगी गंवाते रहेंगे, आपकी गलतियों की सजा कब तक मासूमों को मिलती रहेगी? क्यों प्रशासन सबक नहीं ले रहा है? क्यों प्रशासन सीख नहीं रहा है? क्यों समय रहते एक्शन नहीं लिया जा रहा है? यहाँ पर एक शख्स हैं जो रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर पहले क्या कुछ देखा है। आप यहाँ आसपास रहते हैं? हाँ जी मैम। कहाँ रहते हैं आप? कितनी दूरी पे? सामने हनुमान चौक। यही रहते हैं? तो हाँ ये क्या हुआ कल, आपको जानकारी है उसके बारे में? मैम मुझे तो कोई जानकारी नहीं। यहाँ एक गड्ढे में गिर के एक शख्स की मौत हो गई है। हाँ मेरा फोन आया था। और ये एरिया जो है, यहाँ पर किसी तरह की लाइट्स नहीं लगी हुई कोई है? लाइट नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है यहाँ पे, कोई भी लाइट नहीं है। पहले से ही नहीं है लाइट? नहीं पहले से नहीं। यहाँ पे कम से कम मेरे को 4 साल हो चुके हैं आए हुए। मैंने कोई लाइट नहीं देखी इस एरिया में कहीं भी। इस रोड से यहाँ तक कहीं भी कोई लाइट नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है। नहीं मैम। इस तरह के गड्ढे कितने होंगे यहाँ पर? ये जो कल खुला हुआ था ऐसे मैम यहाँ पे तो जगह बहुत जगह है, बहुत जगह। यहाँ पहले भी तो यहाँ पे एक हादसा हुआ था यहाँ पे मैम। यहाँ पे भी एक, मतलब उधर साइड में, मतलब किसी गर्दन काट के फेंकी हुई थी अंदर नाले के अंदर, वो भी। अच्छा। हाँ, उसकी बाइक यहाँ पड़ी हुई थी, जावा बाइक थी उसकी। तो ये जो इलाका है, ये सुनसान इलाका है। हाँ जी। यहाँ पर ये गड्ढा कल हमने देखा कि इसमें बिरजू के गिर के मौत हो गई है, बिरजू के गिरने से। यहाँ पे लाइट्स नहीं है किसी तरह की, कोई बैरिकेड्स नहीं, कोई बोर्ड्स नहीं है। ऐसे कितने जगह पर और होंगे? मैम ये तो मैं बता नहीं सकता। बाकी ये एक ये एरिया हो गया, उसके अदर साइड भी और एरिया है, वहाँ पे भी, वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे भी। स्थिति आप देख रहे हैं ये इलाका? मैम मुझे 4 साल हो चुका है यहाँ पे। 4 साल से ऐसे ही देख? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आप यही बगल में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप सुन रहे थे, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कई सालों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, और ये गड्ढा भी कई सालों से खुला हुआ है। किसी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं किया, कभी लिया नहीं और ध्यान नहीं दिया, जिसका आज खामियाजा बिरजू को और उनके परिवार को भुगतना पड़ा है। और ऐसे ही डर के रहते हैं लोग यहाँ पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कोई लाइट नहीं है, यहाँ कोई बैरिकेड्स नहीं है। और ये कितनी शर्म की बात है कि हम बार बार सवाल उठाते हैं, बार बार मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, टैक्स पेयर्स को जान गंवानी पड़ती है, जिनके पैसे लगते हैं, जिनके पैसों पे ये अधिकारी आज अपनी मोटी मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन वो इतना सा काम नहीं कर सकते कि वो गड्ढे के आगे बैरिकेड्स लगा सके।
और ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं जिसे अभी कवर किया गया है, अगर इसे काश पहले कवर किया गया होता तो बिरजू आज हमारे बीच में होता। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ और कार्रवाई शुरू की गई है। बिरजू के बॉडी को रिकवर कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जो भी प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ अनाया शर्मा, रोहिणी।